ओम शांति। ऐसे करें अपने विघ्नों को नष्ट। क्या हम अपने विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं अपने विघ्नों को। आज गणेश चतुर्थी है। सारा जितना पब्लिक है, चाहे गरीब चाहे अमीर, ज़्यादातर तो महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। आज सभी गणपति का पूजन वंदन करते हैं। अपनी सारी समस्याएं, चाहे धन का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे शांति का हो, संतान का हो, कैसा भी विघ्न हो, तो गणपति देव के सामने रखते हैं, अर्जी करते हैं। कहते हैं, हे गणपति महाराज, मेरे ये दुख दूर करो। जो भी उनकी समस्या है, अलग अलग सब अपनी रखते हैं गणपति के सामने, उनके चरणों में विनती करते हैं। गणेश जी शिव जी की संतान हैं, उनके पुत्र हैं। और हम सब मनुष्य आत्माएं शिव बाबा की ही संतान हैं। तो क्या हम विघ्न विनाशक नहीं बन सकते? वास्तव में हम 2 युगों से दुख में ही अपना जीवन बिता रहे थे। 63 जन्मों से हमें दुख ने आकर घेर लिया। मैं मंदिर में दौड़ दौड़ के जा कर के भगवान से विनती करती हूँ, भगवान मेरे दुख दूर करो, गणपति महाराज मेरे दुख दूर करो। गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहते हैं। कहीं कहीं पे 8 गणेश बनाते हैं। उनसे पूछो कि 8 क्यों बनाया? तो उत्तर देते हैं, ये 8 गणेश जी हमारे 8 विघ्नों को काट देते हैं, और जो विघ्न आते हैं उनको भी समाप्त कर देते हैं। अलग अलग एक एक गणेश जी, इसलिए हम 8 बनाते हैं। उनका उत्तर ये होता है। वास्तव में यह 8 शक्तियाँ का प्रतीक है। अब विचार करो, अपनी बुद्धि से देखो कि जब हम
गणेश जी के पास जाएंगे तो जो हमारे पास दुख है वही हम उनसे बताएंगे। उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान गणपति बप्पा मेरे ये दुख दूर करो। मान लीजिए धन का हो, अब कोई को तन का दुख हो तो वह कहेगा कि मेरे तन स्वस्थ कर दो। तो अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग दुख के लिए यूज होती हैं। जैसे कहा ने हमने अभी, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। कैसा भी विघ्न हो और उनको याद करो तो सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से किसी को सिद्धि नहीं मिल रही, किसी का काम नहीं बन रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नंबर कम आ रहा, सर्विस नहीं लग रही, तो वो अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए उनसे विनती करते हैं और वो उनके विघ्न दूर करते हैं। गणेश जी को विद्यापति भी कहते हैं। वह बहुत बुद्धिमान हैं, उनके जैसा बुद्धि किसी को नहीं है। विचार करो कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं और हम सारी मनुष्य आत्माएँ उनकी ही संतान हैं। तो क्या हम बल, बुद्धि, शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते? हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते? इसके लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा और बाबा से हमें अमृत वेले में शक्ति भरनी पड़ेगी, फिर हम औरों का कल्याण कर सकेंगे। गणेश जी को सब कहते हैं, उनके कान बहुत बड़े हैं, पेट बहुत बड़े हैं। वास्तव में यह सब रहस्यमय बातें हैं, गुह राज है इसमें छुपा। आप अपनी बुद्धि से देखो कि एक छोटे से बच्चे का सिर कितना छोटा होता है मनुष्य का, और उसका सिर भी कट गया है और उस पर हाथी का सर ले आकर के लगा दिया गया, तो क्या वो फिट बैठ जाएगा? हाथी का सर, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, कितना बड़ा होता है। वास्तव में गणेश जी के बहुत बुद्धिमान कहा गया है। उनके अंदर बहुत शक्ति है बुद्धि की। अब उनको बड़ा कान दिखाया गया। खैर, हाथी के तो कान बड़े होते ही हैं जब हाथी का सिर लगा है। वास्तव में जब कोई अच्छा कहीं ज्ञान की बात होती है,
समझ की बात होती है, लाभ की बात होती है, तो कहा जाता है शांति से कान खोल के सुनो, अर्थात जो सुनो उस कान के बाहर न आए कि इस कान से सुनो और उस कान से निकल जाए। जो सुना उसको बुद्धि में धारण कर लो। इसीलिए भगवान को, गणपति को बुद्धि दाता कहा गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि उनके अंदर है, यानी उनका विवेक बहुत जागृत है, माइंड उनका बहुत तेज है। तो हम सब भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, गणेश कोई और नहीं। फिर पेट बहुत बड़ा दिखाया। कहते हैं गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, अर्थात रहस्यमयी बातें हैं। जो सुनो, चाहे ज्ञान की बातें सुनो, चाहे सहनशीलता की बात हो, जो भी बुरी बात है उसको सुन कर के किसी से फिर कहना नहीं चाहिए। कहने से अपने मन पर बुराई का असर आता है, नेगेटिव वाइब्रेशन फैलता है, वातावरण दूषित हो जाता है। यह सब ज्ञान की बात छुपी हुई है, जो कभी कोई मंथन चिंतन ही नहीं करता, करेगा कैसे? जो ड्रामा में नूत है वही होगा। अभी यह समय है, सीजन है, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं, जो हम सब बच्चों को अपना वारिस बनाया है। वह सब रहस्य खोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं। बच्चे, कोई गणेश और नहीं है, तुम ही गणेश हो। केवल परिक्रमा कर लिया अपने माता पिता का और पूजनीय बन गया, ऐसी बात नहीं है। हर कार्य, हर सोच में सफलता निश्चित और सबकी मुरादें पूरा करने में माहिर गणेश जी हैं। प्रथम निमंत्रण गणपति को दिया जाता है। शुभ लाभ, सदैव उनके कर्म शुभ होते हैं, कभी अशुभ का नामो निशान नहीं होता है। यही तो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चे, तुम पुरानी बातों को, कर्मों को, सोच संकल्प को अपने मन बुद्धि से निकाल दो, तभी तुम्हारे अंदर यह दिव्य बुद्धि धारण होगी, तभी तुम कर्म में उतार पाओगे। कहते हैं कि जब परिक्रमा लगाने गणेश जी गए तो उनको वाहन चाहिए, तो उनको वाहन क्या दिखाया? चूहा। अब विचार की बात है ना, विवेक की बात, कि एक चूहे पर एक बच्चा कैसे परिक्रमा लगा सकता है?
बुद्धि कहती है कि यह रंग है। सही क्या है? सही यह है कि चूहा माया है, फूंक देता है, अर्थात ऐसे काटता है, पता ही नहीं चलता कि चूहा ने काटा या चींटे ने काटा या किसी और ने काट लिया। धोखे में सब रहते हैं और दर्द में तड़पने लगते हैं। जिसको कभी चूहा काटा होगा वह समझता होगा। तो गणपति जी ने कहा, बुद्धि के धनी तो है ही हैं। चूहा इधर उधर दौड़ता, गणेश जी देखते रहते। वो सोचता कि हम बहुत चतुर हैं, हम इनको छुप के फूंक मार देंगे, अर्थात काट लेंगे। और गणेश जी इतना चतुर सुजान, भला उनके आगे चूहा बिल्ली ठहर सकेंगे? कभी नहीं। उन्होंने कहा, आओ तुम मेरे नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी सवारी बना लेता हूँ। इस तरह से गणेश जी का वाहन चूहा दिखाया गया। विचार कहता है कि एक चूहे पर एक मनुष्य का बच्चा, जिसके सर पर हाथी का सर लगा हो, वह उस चूहे पर कैसे चल सकता है? यह सब रहस्यमयी बातें हैं जो बाबा आकर के खोलते हैं। हर समस्या का समाधान गणपति जी के पास है। तो हमें क्या करना चाहिए? अमृत वेले उठकर अपने बाबा से गुड मॉर्निंग करो। बाबा को अपने सामने ले आओ और स्वयं बाबा के सम्मुख स्थित हो जाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। भरते रहो शक्तियाँ, भरते रहो बाबा से। कितने खजाने हैं बाबा के पास और सब तुम्हें दे दे रहे हैं। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे थोड़ा सा लो, बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे। नहीं, बाबा ने पूरा सब कुछ तुम्हारे ऊपर दे दिया, कलश ही रख दिया लक्ष्मी के ऊपर, लो संभालो। तो गणपति जी के ऊपर क्या रख दिया? विवेक, बुद्धि। लो, तुम अपनी बुद्धि से पूरी सृष्टि पर सुख शांति, सबके विनाशक बनो, हर विघ्न को दूर करो, सबको सुख शांति का दान देते चलो। प्रथम पूजन का रहस्य यह है। केवल परिक्रमा करने से नहीं, भोले बाबा ने उनको यह वरदान दिया। बुद्धि भी उनके पास विशाल है। इसीलिए जब कहीं कोई पहला कार्य होता है तो श्री गणेश से ही शुरू होता है। वैसे भी कहीं कोई शुभ कार्य होता है तो विवेक से अच्छे लोग ही बुलाए जाते हैं,
जो अच्छे से पूजन अर्चन कर सके उनको ही निमंत्रण दिया जाता है। कोई लड़ाई झगड़ा करता हो, मांस मदिरा खाता हो, तो उसको थोड़ी बुलाया जाता है। तो बाबा ने यह सब कुछ हमारे ऊपर रख दिया है। बच्चे अपनी बुद्धि चलाओ और अपने विकर्मों को दग्ध करो और दूसरों का भी दर्द दूर करो, उनको भी अपने समान बनाओ। अब हम बाबा से शक्ति भर रहे हैं। देखें कैसे। शुरू करते हैं अमृत बेला। हम सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत बेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों का खजाना लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, हे लाडले बच्चे, सो नहीं, जागो, त्याग दो नींद को। तुम्हारे सोने के लिए 2 युग पड़ा है। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर एक एक अंगों को शक्तिशाली बना रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें
फैला रहा, बरसा रहा। नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं सारी शक्तियाँ। प्रकृति सतो प्रधान बनती जा रही है। इन शक्तियों के वाइब्रेशन से वायुमंडल एकदम पावरफुल बनता जा रहा है। प्रकृति भी खुश हो रही है। इस समय सभी सो रहे हैं। प्रकृति भी शांत शीतल हो रही है और प्रकृति के पांचों तत्व हरा भरा शक्तिशाली पावन बनते जा रहे हैं। अब अपने को देखें। वाह, अपने तो क्या कहने, वह सर्वशक्तिमान, वह जगत का पालनहार, वह जगत का नियंता, सुख करता, दुख हरता, आज अपनी सर्वशक्तियों की किरणें नीचे की ओर फैला रहे हैं, बरसा रहे हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजानों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। बाबा ने सारी शक्तियाँ हम में भर दी है और हमको डायरेक्शन भी दे दिया है। बच्चे, अब तुम पूरे विश्व का कल्याण करो, सबका उद्धार करो, सबको यह संदेश दो कि भगवान सबको पतित से पावन बनाने इस धरती पर आए हैं। सभी आकर उनसे मिलो, समझो और बरसा लो, पुरुषार्थ में लग जाओ। अब मैं आत्मा फरिश्ता रूप रच रही हूँ। मैं आत्मा इस हड्डी मांस के तन से डिटैच हो जा रही हूँ। और मैं फरिश्ता रूप में विश्व के एक ग्लो पर ठहर कर सारे विश्व की आत्माओं को मैं
सुख, शांति, आनंद, प्रेम का शक्ति दे रही हूँ। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश भी दे रही हूँ साथ साथ। इमर्ज करें अपने सामने, हमारे सामने वायु देवता खड़े हैं। हम उनको देखकर उनसे शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वायु देवता, अगर आप न होते तो यह तन कैसे चलता, बिना तुम्हारे यह जीवन निरर्थक हो जाता। संभव ही नहीं जीना बिना आपके सहयोग के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वायुदेव। फिर अपनी विवेक शक्ति से अपने सामने अग्निदेव को ले आएं। और उनसे क्षमा याचना कहें, शुक्रिया कहें। वाह अग्निदेव, अगर आप न होते तो हम कैसे भोजन बनाते, कैसे खाते, कैसे पकाते। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विवेक से, अपने विवेक की शक्ति से जल देवता को अपने सामने लाएं। और उनसे क्षमा याचना करें, शुक्रिया कहें, उनका धन्यवाद करें। हे जल देवता, तुम्हारे बिना तो यह जीवन असंभव ही है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो आपके सिवा इस्तेमाल करके जीवन चला सके। जल ही जीवन है और आपने हमको बहुत शुद्ध निर्मल जल पिलाते आए हो। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आ जाएं नीचे की ओर। और अपनी बुद्धि मंदिरों की तरफ घुमाएं और देखें वहाँ कितने दुखी, कितने अशांत आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे दुख हरो, सुख दो, मेरे विघ्न मिटाओ, मेरे विघ्न हरो। ऐसे
पुकार रहे हैं, जाकर मंदिरों में विनती कर रहे हैं। उन सब के दुख दर्द जो भी हैं, बीमारियां, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि पड़ने से, मेरी शक्तियों को उन पर नज़र डालने से उन सब के दुख दर्द, सारे कष्ट दूर होते जा रहे हैं। मेरे अंदर इतनी पावरफुल शक्ति है, मैंने अपने बाबा से लिया और मैं अब सबका दुख दूर कर रही हूँ। सबको बाबा के समीप लाने का मैंने कसम खाया है। जब तक मैं स्वर्ग इस धरा पर नहीं लाकर रख दूँगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। आ जाएं सेंटरों पर, अपने सेंटर पर देखें कितने भाई बहन हैं हमारे, आते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, लेकिन उनके मन में हलचल है, दुखी हैं, अशांत हैं। उन सबको हमें दुखों से मुक्त करना है, सबको बाबा का परिचय देना है, सबको मुरली सुनाना है, योग कराना है और उनसे कहना है, आज तक सारे देहधारियों को अपना बनाते आए तो क्या मिला? अभी एक बार यही समय है, बाबा से मिलो और उन्हें अपना बना लो और तुम स्वयं बाबा की बन जाओ। तो देखोगे तुम्हें बहुत सुख, शांति, आनंद का अनुभव होगा और कमाई भी होगी। ऐसी कमाई कि 21 जन्म बैठे बैठे खाएंगे, 2500 वर्ष राज करेंगे। मान लीजिए सब राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजा के नौकर चाकर प्रजा सब वहाँ सुखी रहते हैं। केवल पद नंबरवार होता है, लेकिन सुख वहाँ और शांति सभी को होती है। वहाँ एक जानवर को भी सुख शांति होती है। आ जाएं अपने कॉस्ट्यूम में और देखें अपने घर में, मोहल्ले में, आसपास में कोई दुखी तो नहीं है, अशांत तो नहीं है। दुखी और अशांत तभी हो सकता है जब उसके अंदर विवेक जागृत नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं है, सूझबूझ उसकी नेगेटिव है, तो सुख शांति कहाँ से मिलेगी? पॉजिटिव जब सोच ही नहीं रहा है, उनका भी हमें उद्धार करना है। मैं क्या हूँ? बाबा ने बताया ना कि तुम विघ्न विनाशक हो। मेरे एक एक बच्चे एक एक दुखियारी के दुख काट सकते हैं। सबके अंदर सब शक्तियाँ हैं। जिस रूप में जो भक्त तुमको बुला रहा है, पुकार रहा है, उसी रूप में उसका दर्द दूर करना है और सुखों से भरपूर कर देना है। बाबा ने हमें इस तरह से गणपति महोत्सव पर यह रहस्य खोले और समझाए भी विस्तार से, तो सभी समझें और बाबा के ज्ञान की तरफ झुक जाएं, तभी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। कोई ज्ञान लेवे न लेवे, माने न माने,
परिवर्तन तो होना ही है। सबको इस देह को छोड़ करके बाबा के घर तो जाना ही है। कोई खराती बन के जाए या बाराती बन के जाए, जो बाबा के साथ इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, सहयोगी बने हैं, वही खराती बन के जाएंगे। अपने पाप, अपने विकर्म पुरुषार्थ के बल से चुकतो कर रहे हैं तो पावन बन रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनको कर्म भोग से अपने विकर्म चुकतो करने होंगे, लेकिन वह ऊंच पद नहीं पा सकते, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, मुक्ति में ही रहेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। यह चक्र फिरता ही रहता है। जब कोई अपना बुद्धि चलाएगा, उसको रियलाइज करेगा, रिफाइन करेगा, तो समझ में आ जाएगा। ज्ञान को हमेशा मथानी की तरह मथना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तब हम देखेंगे कि हमारे जैसा गुणवान, बुद्धिमान, शक्तिवान कोई नहीं है। इसी नशे और खुशी में हम आज गणपति उत्सव मनाएं और सबको इस तरह से ज्ञान का रहस्य समझाएं। एक निकलेगा तो बहुत दुआएं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया गणपति जी का, जो आज उनके माध्यम से यह ज्ञान सुनने को, हमें समझने को मिला। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।